बंगाल में चुनाव को लेकर रोज अलग अलग तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। 10 दिसंबर 2020 ये वो तारीख है जिस दिन से बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। वजह है कोलकाता के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ममता बनर्जी के गढ़ में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे, लेकिन नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी हुई। इस घटना के बाद बीजेपी हमलावर है। टीएमसी को अराजक और सीएम ममता को तानाशाह बताते हुए लगातार हमले बोल रही है। इसी हमले पर ममता और केंद्र सरकार में सियासी जंग छिड़ी हुई है। केंद्र के खेमे में गृह मंत्रालय और राज्यपाल हैं, तो दूसरी तरफ बंगाल की सीएम ममता अपनी पुलिस के साथ केंद्र से दो हाथ कर रही हैं। अब इस चुनावी बवाल में चुनाव आयोग की भी एंट्री हो गई है। बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी के इस प्रतिनिधि मंडल में स्वप्न दास गुप्ता और लॉकेट चटर्जी समेत कई और नेता शामिल थे। डायमंड हार्बर लोकसभा किसका है हम लोग जानते हैं, तो वो लोकसभा में सब लोग को पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी ऐसा हो गया है, पुलिस के सामने हुआ है। तो इसमें तो पूरा पश्चिम बंगाल में जनता है पूरे तो डरे हुए है। इसके लिए उन्होंने किया है, क्योंकि अगर सब लोग डरे हुए होता है तो वोट देने के लिए तो बाहर नहीं आएंगे। तो ये डरने का परिस्थिति उन लोग का प्लानिंग है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ममता सरकार के दबाव में काम कर रही है। साथ ही बीजेपी ने बंगाल केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती और राज्य में जल्द से जल्द आचार संहिता लगाने की मांग की है। इस बीच एक बड़ी खबर ये कि टीएमसी के बागी विधायक शुभेंदु अधिकारी को गृह मंत्रालय ने जेट सिक्योरिटी दी है। शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती होगी। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल पुलिस की जेट सिक्योरिटी सुरक्षा छोड़ दी थी। इसी को लेकर आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा से जुड़ी कई अहम बातें थी। बंगाल के इस बवाली चुनाव को देखते हुए बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है। विजयवर्गीय के पास पहले से ही जेट सिक्योरिटी लेयर की सुरक्षा है। खबर है कि बंगाल में हिंसा के दौर को देखते हुए 3 और नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय विजिटिंग वीआईपी यानी बंगाल में बाहर से आने वाले नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाए जाने पर विचार कर सकता है। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस चुनावी बवाल और सियासी गहमागहमी के बीच गृह मंत्री अमित शाह 20 तारीख को बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान अमित शाह विश्व भारती विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे। एक दलित के घर भोजन और जनसभा भी करेंगे। कुछ महीनों पहले ही शाह ने बंगाल का दौरा कर बीजेपी का चुनावी शंखनाद किया था। कुल मिलाकर कहें तो बंगाल के इस बवाली चुनाव में चुनावी दांवपेच से ज्यादा हिंसा की चर्चा हो रही है। जुबानी जंग से ज्यादा सड़क पर जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। इसी वजह से बंगाल के इस चुनाव को बवाली की संज्ञा दी जा रही है। लेकिन ये बवाल लोकतंत्र पर एक सवालिया निशान है, जिसको लेकर ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में है।